प्यारे बच्चों, आज और एक हम यूनिट 2 उद्योग का एक नया प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रश्न देखते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उपलब्ध है। यानी कि भारत में जो उद्योगों का विकास हो रहा है उसके लिए कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण उद्योगों का विकास हो रहा है। तो हम देखें, हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर आप अधिकांश प्रदेशों की जो जलवायु है वो सामान्य है। जो हमारा भारत है उसमें जो भी प्रदेश है, राज्य है, उनकी जो जलवायु है वो कैसी है, उनकी दशाएं सामान्य है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अधिकांश प्रदेशों में जलवायु दशाएं सामान्य है। दूसरा आप लिख दीजिएगा कि देश में सस्ता श्रम उपलब्ध है। देश में सस्ता श्रम उपलब्ध है। बच्चों मैंने गलती से पहले ये लिख दिया ऐसा, आप चाहे तो इसमें भारत में ऐड कर सकते हैं आगे पहले। इससे क्या होगा, बड़ा सिंपल बन जाएगा आपका पॉइंट। देखिए भारत में है ना, भारत में सस्ता श्रम उपलब्ध है, लिख सकते हैं आप, या देश में सस्ता श्रम उपलब्ध है। दो पॉइंट हो गए हैं। क्या है पहला पॉइंट, बोलिए फिर से। अधिकांश प्रदेशों में जलवायु दशाएं सामान्य है। नंबर 2 है भारत में सस्ता श्रम उपलब्ध है। देखिए बच्चों, मैं पॉइंटों को बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ताकि मैं आपको इसे अच्छे से समझा सकूँ और आपको वीडियो एक ही बार में देखकर समझ में आ जाए और आप बिना देखे लिख लें, आपको बार बार याद करने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसी कारण से मैं बच्चों वीडियो में पॉइंटों को 2-2, 3-3 बार बोलता हूँ, तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप ये मत देखिए कि नहीं एक ही वर्डों को बार बार क्यों बोल रहे हैं। देखिए आप, तो नंबर 1 क्या है हमारा कि अधिकांश प्रदेशों में जलवायु दशाएं कैसी है, सामान्य है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, भारत में सस्ता श्रम उपलब्ध है। नंबर 3 है, इसमें भी आप भारत में ऐड कर सकते हैं, भारत में खनिज, वन, कृषि आधारित कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो हमारा देश है भारत, इसमें क्या होते हैं, खनिज, वन और कृषि पर आधारित जो उद्योग है, उन कच्चे माल है वो सब क्या है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो पॉइंट बनेगा आपका तीसरा कि खनिज, वन, वा या कोमा करके कृषि भी लिख सकते हैं आप, खनिज, वन, कृषि आधारित कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसमें, भारत में। तो आप ऐड कर दीजिए भारत में। और भारत में जो परिवहन तंत्र है का फैलाव है वो क्या है, सुनिश्चित है। क्या है, समुचित है। यानी कि जो फैलाव है वो क्या है, विस्तृत है। क्लियर है। जो परिवहन तंत्र का फैलाव क्या है, एक बड़ा ज्यादा फैलाव है ना, इसको बोलेंगे समुचित है। और सघन जनसंख्या होने के कारण भारत में क्या बहुत सारी जनसंख्या है, इसके कारण यहाँ के जो बाजार है वो भी क्या है, विशाल बाजार उपलब्ध है, यानी बाजार बड़ा है। तो आप पांचों पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि सघन जनसंख्या होने के कारण विशाल बाजार उपलब्ध है, यानी कि बाजार भी क्या है, बहुत बड़ा है। तो 5 पॉइंट हो गए। देखिए उसको रटने की कोई जरूरत नहीं। पहला है आपका अधिकांश प्रदेशों की जलवायु दशाएं सामान्य है, भारत में जो श्रम है यानी कि जो मजदूरी है वो क्या है, सस्ती है। और तीसरा है कि खनिज, वन और कृषि पर आधारित जो भी कच्चे माल है उद्योगों के लिए वो क्या है, भारत में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, यानी मात्रा में उपलब्ध है। और जो परिवहन तंत्र है उसका फैलाव क्या है, समुचित है, समुचित गलत बोल रहा था मैं, समुचित है। और 5वां है सघन जनसंख्या के कारण बाजार भी क्या है, विशाल है, या फिर विशाल बाजार उपलब्ध है। तो बच्चों ये पॉइंट थे आपके 5। आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अभी तक तो ले लिया होगा आपने, या फिर नहीं लिया तो अब इन्हें आप ले सकते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न है और इसके बाद में ये आपका उत्तर हो गया। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। एक या 2 बार इसे पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।